हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और आसमान पर उठाया जाने का मुकम्मल किस्सा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी और रसूल थे, जिन्हें बनी इसराइल की हिदायत के लिए भेजा गया। कुरान और हदीस में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, उनकी नबुवत, उनके मुजज़ात और आसमान पर उठाए जाने का जिक्र तफसील से मौजूद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक मोजिज़ा थी, क्योंकि वो बगैर वालिद के पैदा हुए। ये वाक़या अल्लाह की कुदरत का अजीम निशान है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम एक नेक और पाकदामन खातून थी, जो अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती थीं। एक दिन अल्लाह ताला ने हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा, जो एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में जाहिर हुए। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम घबरा गईं, तो हजरत जबराइल ने कहा, मैं तुम्हारे रब का फरसतादा हूँ ताकि तुम्हें एक पाकीज़ा बेटा दूं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने हैरत से कहा कि मैं कुंवारी हूँ, मुझे कैसे बच्चा हो सकता है। इस पर हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये काम तेरे रब के लिए आसान है, ताकि हम उसे लोगों के लिए एक निशानी और अपनी तरफ से एक रहमत बनाएं। फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह डाल दी गई और वो हामिला हो गईं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को जब विलादत के आसार महसूस हुए तो वो तन्हाई में एक खजूर के दरख्त के नीचे चली गईं। वहाँ अल्लाह ताला ने उनके लिए पानी और खजूर का इंतजाम किया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बच्चे को लेकर अपनी कौम के पास आए तो लोगों ने हैरानी और तनज़ से कहा कि तुम बगैर शौहर के ये बच्चा कैसे ले आई हो। इस पर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने कुछ न कहा और सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया। अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में ही बोलना शुरू कर दिया और फरमाया, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया, और उसने मुझे मुबारक बनाया जहाँ भी मैं रहूँ। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पहला मोजिज़ा था जिसने सबको हैरान कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कई मुजज़ात अता किए ताकि वो बनी इसराइल को हिदायत दें। उनके कुछ मशहूर मुजज़ात ये हैं, मिट्टी से परिंदा बनाकर इसमें जान डालते थे, मादरजाद अंधों और कौड़ियों को शिफा देते थे, मर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा करता था, लोगों को उनकी दिल की छपी बातें बता देता था। ये मुजज़ात देखकर भी बनी इसराइल के बेशतर लोग ईमान न लाए, बल्कि बाज ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिशें शुरू कर दें। बनी इसराइल के सरदारों और उलमाए सू ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ रूमी हुकूमत को भड़काया और उन पर बगावत का इल्जाम लगाकर इन्हें कत्ल करवाने की साजिश की। इन्होंने रूमी बादशाह से मुतालबा किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया जाए। यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की और इन्हें आसमान पर उठा लिया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इन्होंने यहूदियों ने मुकर किया और अल्लाह ने उनके मुकर का जवाब दिया, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। जब अल्लाह ने कहा, ए ईसा, मैं तुझे उठा लूंगा और अपनी तरफ बुलंद कर लूंगा और तुझे काफिरों से पाक कर दूंगा, अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक दुश्मन यहूदा इस्करियोती या कोई और का चेहरा उन जैसा बना दिया और रूमी फौज ने उसी शख्स को पकड़कर सलीब पर चढ़ा दिया, जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इन्होंने कहा कि हमने मसीह ईसा इब्न मरियम को कत्ल कर दिया, हालांकि ना तो इन्होंने उसे कत्ल किया और ना ही सलीब दी, बल्कि मुआमला उनके लिए मुश्तबा बना दिया गया। यहूदियों और ईसाइयों में इख्तिलाफ है, लेकिन कुरान के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया गया, बल्कि अल्लाह ने इन्हें अपनी तरफ उठा लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले दोबारा जमीन पर आएंगे। हदीस के मुताबिक वो दमिश्क की एक मस्जिद में नाज़िल होंगे और दुजाल को कत्ल करेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है,
अनकरीब मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम तुम में नाज़िल होंगे, वो सलीब को तोड़ देंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे और जजिया खत्म कर देंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुजाल को कत्ल करने के बाद कुछ अरसा जमीन पर रहेंगे, फिर उनका इंतकाल हो जाएगा और इन्हें मुसलमानों की तरह दफन किया जाएगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मुजिजाती थी, वो अल्लाह के नबी थे और इन्हें कई मुजज़ात अता किए गए। यहूदियों ने उनके खिलाफ साजिश की, लेकिन अल्लाह ने इन्हें आसमान पर उठा लिया। क़यामत से पहले वो दोबारा नाज़िल होंगे और दुजाल का खात्मा करेंगे। ये वाक़या हमें अल्लाह की कुदरत, इसके नबियों की अज़मत और क़यामत की सच्चाई का दर्स देता है।